अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल शाम से एंकर इमरान रियाज खान के मुतालिक सोशल मीडिया पे एक इंतहाई तशवीशनाक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, और वो खबर ये है कि एंकर इमरान रियाज खान को मुबैना तौर पे जेल के अंदर या दौरान हिरासत उनको कोई जहरीली चीज़ दी गई या उनको कोई जहर दिया गया। ये खबर जो है कल शाम से टॉप ट्रेंड जो है वो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे, उसके साथ साथ ये सारा मामला है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ शवाहिद जो हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि आया जो है ये इस खबर में कितनी सदाकत है और क्या इस पूरी खबर का निचोड़ क्या है। हुआ कुछ यूं कि कल शाम को ये मामला जो है वो ज़ेरे बहस आता है, जब जो मियाँ अली अशफाक हैं जो कि एंकर इमरान रियाज खान के दोस्त और उसके साथ साथ उनके जो है वो वकील भी हैं, वो बेसिकली उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद जो है वो ये सारी बहस जो है वो शुरू हुई। उनकी जो ट्वीट है वो मैं जिस तरीके से उन्होंने लिखा वही चीज़ मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पहले पूरा मामला देखते हैं, उसके बाद इसके जो शवाहिद हम लोगों ने इकट्ठे किए और जो चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी की उसके ऊपर बात करेंगे। मियाँ अली अशफाक साहब जो हैं वो लिखते हैं कि आज इमरान रियाज खान का तिब्बी मुआयना मारूफ डॉक्टर्स के पैनल ने किया, जिसमें इंतहाई खौफनाक इंकशाफात इब्तदाई तौर पर सामने आए, जिसकी मजीद तस्दीक अंदरूने और बैरून मुल्क वसाइल के जरिए किए जाने का बंदोबस्त जारी है। अगर खुदा न खास्ता मकामी डॉक्टर्स की राय ठीक हुई तो पाकिस्तानी अवाम आपको बताएगी। ये मियाँ अली अशफाक साहब ने ये ट्वीट किया। इसके बाद ये बहस जो है वो हर जगह हर जबान ज़द-ए-आम हो गई कि आया इमरान रियाज खान को जो है वो कुछ जहरीली चीज़ दी गई या फिर उनको कोई जहर दिया गया दौरान हिरासत, उनको जेल में क्या किया गया जिसकी वजह से ये ट्वीट जो है, और जब उनका तिब्बी मुआयना कराया गया तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी क्यों सामने आई। हुआ ये कि इस ट्वीट के फौरन बाद जो वो इमरान रियाज खान ने खुद तस्दीक कर दी और अपने एक व्लॉग में उन्होंने बोला कि मैं चाहता तो नहीं था कि अली अशफाक जो है वो ये सारा मामला अवाम के आगे रखें, वो इसलिए क्योंकि अली अशफाक जो है वो उनके दोस्त भी हैं और उनको इस चीज़ की टेंशन थी, इस वजह से उन्होंने ये सारा मामला जो है वो पब्लिक के सामने रख दिया। और बकौल इमरान रियाज खान के मियाँ अली अशफाक ने बहुत जल्दी की इस पूरे मामले को पब्लिक के सामने रखने में, क्योंकि जो इमरान रियाज खान का मामला है, अगर ये पहले सारी चीज़ इंटरोगेट हो जाती है और ये सारे शवाहिद पहले इकट्ठे कर लेते हैं उसके बाद ये बताते लोगों को, तो उसमें एक अथेंटिक रिपोर्ट भी होती है। अभी जो उन्होंने बात की वो एग्जैक्टली कुछ डॉक्टर्स, हुआ ये कि कुछ डॉक्टर्स के पास ये पहले चेकअप के लिए गए, वहां पर उन डॉक्टर्स ने मजीद सीनियर डॉक्टर्स से रब्ता किया। इमरान रियाज खान जिन डॉक्टर्स के पास गए उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया, एक पूरा पैनल तश्कील दिया गया। उस पूरे पैनल की ये राय थी कि इमरान रियाज खान की जो बॉडी है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आ रही हैं। अब यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो साबिक हमारे वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने भी कुछ अरसा पहले अपने एक बयान में बोला था कि ऐसी जहर यहाँ पर अवेलेबल है जो कि अगर किसी शख्स को दे दी जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एक असर है वो आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान है उसको जो मौत है वो वाक़या हो जाती है। उसके बाद ये भी नहीं पता चलता कि ये किस वजह से है, कोई हार्ट अटैक आ जाता है या लोगों को ये हुआ ये कि जब वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स की मुबैना तौर पे जब मौत हुई, उसके बाद इमरान खान जो वज़ीर आज़म थे साबिक, उन्होंने अपने एक जलसे में ये चीज़ बोली थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रियासत इस हद तक जा सकती है या फिर क्या रियासत ये काम कर सकती है कि एक मारूफ एंकर जो कि सबको पता है कि वो पुलिस की हिरासत में है, उनके साथ कोई इस किस्म का मामला अगर पेश आता है तो वो लाजमी सी बात है डायरेक्टली रियासत के ऊपर जाता है। इसके बाद क्या होता है कि क्योंकि डॉक्टर्स बकौल इमरान रियाज खान के, क्योंकि डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि ये कुछ टेस्ट है, क्योंकि लाजमी बात है इस तरीके से तो अगर उनका नॉर्मल चेकअप हुआ है तो उसके बाद तो जस्ट डॉक्टर्स अपनी एक तजर्बे के बुनियाद पर कुछ बात बता सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक एविडेंस के साथ कोई चीज़ नहीं बता सकते। तो हुआ ये कि उनको कुछ जो है वो लेबॉर्ट्रीज में जो टेस्ट के लिए कहा गया, तो इस वजह से एंकर इमरान रियाज खान जो है वो मुल्क से
बाहर जाने की उन्होंने कोशिश की, दुबई में जाने की कोशिश की। और उसके बाद वहां पर क्या होता है कि उनको, क्योंकि उनका वॉच लिस्ट में नाम होता है, तो उस वॉच, एक होता है ब्लैक लिस्ट, एक वॉच लिस्ट, और तीसरी होती है जनाब ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। क्योंकि इनका FIA की जानब से जो है पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर इनका वॉच लिस्ट में नाम था, जिसकी वजह से इनको जहाज से ऑफलोड कर दिया गया। एंकर इमरान रियाज खान यहाँ से उड़ने ही वाले थे, और क्योंकि उन्होंने दुबई जाना था, और दुबई तो बिल्कुल इतना दूर भी नहीं है, वहां पर जाके उन्होंने बकौल इमरान रियाज खान के उन्होंने वहां पर टेस्ट कराने थे और फिर वापस आ जाना था। इसके बारे में जो है वो एक ट्वीट मजीद जो है, सबसे पहले तो जब उनको ऑफलोड किया गया वहां पर इमरान रियाज खान ने एक और मजीद ट्वीट की। उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए दिया गया जो खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे ताकि साबित कर सकूं कि क्या कोशिश की गई। एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मुकम्मल तफसीलात कुछ देर तक, लेकिन अभी तक उनकी कोई इस किस्म की तफसीलात वाली वीडियो अभी तक नहीं आई। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इसी के साथ जो है जो उन इसके बाद जो है वो मियां अली अशफाक जो कि उनके दोस्त भी हैं, उसके बाद जो कि उनके वकील भी हैं, उनका एक और साथ ही ट्वीट आता है। ट्वीट ये आता है कि इमरान रियाज खान को आज अपने तिब्बी मुआयने के बाद फौरी तौर पर लैब टेस्ट करवाने के लिए दुबई रवाना, रिटर्न टिकट के लिए रवाना होना था, जिसके लिए अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से फौरी हासिल की। लाहौर एयरपोर्ट पर नाम वॉच लिस्ट में होने की बुनियाद पर रोका गया है। मजीद हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ये मियां अली अशफाक ने जो है वो ट्वीट किया। इसके मुताबिक उनका ये कहना है कि इमरान रियाज खान जो है यहाँ से दुबई जा रहे थे और वहां पर उन्होंने टेस्ट कराना था और रिटर्न टिकट लेके जा रहे थे। दैट मीन्स के उन्होंने वहां से वापस आना था और इस नीयत से जा रहे थे कि उन्होंने वहां से वापस आना था, तो यहां से उनकी जो है वो रवानगी होनी थी। इसके साथ यहां पर आज की डेट में 2-3 ट्वीट्स मजीद आई। ये सारे मामले को पहले देखते हैं, जो जो उनकी तरफ से बयानात आए, उसके बाद जो हमारे पास चीजें हैं उनको आपस में जब कंबाइन करेंगे तो फिर इस पूरे मामले का एक हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे कि बेसिकली ये वाकया क्या है और इसके पीछे बेसिक पूरी जो रुदाद है वो है क्या। तो इसी के साथ जो है मियां अली अशफाक ने एक और ट्वीट किया, और वो उनकी एक फैमिली की पिक्चर थी, उसके साथ वो लिखते हैं कि कैंसल्ड आवर एनुअल फैमिली समर वेकेशन ट्रिप विद दीज ब्यूटीफुल सोल्स दिस टाइम व्हेन आवर फैमिली वाज scheduled to travel on 17th जुलाई टू दुबई एंड लंदन। तो वो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने दुबई और लंदन में अपनी फैमिली के साथ जाना था। साथ ही वो कहते हैं कि आई विल नॉट लीव माय फ्रेंड इमरान रियाज खान अंडर एनी सर्कमस्टांसेस टिल एंड। ये जनाब उन्होंने साथ अपनी जो फैमिली है उनसे माजरत भी की कि क्योंकि वो इमरान रियाज खान के दोस्त हैं, इस वजह से उन्होंने अपना जो ट्रिप था जो कि 17 जुलाई को उन्होंने जाना था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसी के साथ जो है अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया कि किसी हुकूमती लेबॉर्ट्री पर यकीन न है, अल्लाह से दुआ है कि इमरान को सेहत बख्शे और डॉक्टर्स की राय गलत साबित हो। ये सब याद रहेगा हमेशा। और साथ इमरान रियाज खान जो है वो खून दे रहे हैं और ब्लड टेस्ट के लिए वो उनसे वो जो है वो खून लिया जा रहा है। तो इसकी इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की, और ये जो तमाम चीज़ें ये तो इनकी तरफ से जो है वो मौक़िफ़ सामने आया और सारे जो मामले को है इसके बाद जो पूरा डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो ये ट्रेंड चलना स्टार्ट होगा कि इमरान रियाज खान के साथ आखिर हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले एक और जो है हमारे भाई हैं उमर चीमा, उन्होंने एक और ट्वीट की। वो कहते हैं कि अभी इमरान रियाज से बात हुई, इमरान ने वो सारा पस मंजर बयान किया जिसकी बुनियाद पर इसे ये शुबा गुजरा कि दौरान हिरासत खाने में जहर की आमेजिश की थी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर इसे शक गुजरा है तो टेस्ट कराने देना चाहिए। बकौल इसके वो वाला टेस्ट जर्मनी में होता है और ताम जो है कलेक्शन जो है सेंटर जो है वो दुबई में भी है। तो उमर जीमा के मुताबिक इनका इमरान रियाज से जो है वो रब्ता हुआ और इमरान रियाज ने इनको बताया कि मैं बेसिकली दुबई जो है वो कलेक्शन सेंटर है ब्लड टेस्ट का, जो टेस्ट डॉक्टर्स ने इनको प्रेफर किया कि ये टेस्ट आप कराएं वो बेसिकली जर्मनी में होता है और यहाँ पर कलेक्शन सेंटर दुबई में था। दुबई में इन्होंने वहां पर जाके अपने सैंपल्स देने थे, जिसके बाद जो टेस्ट है इनका जर्मनी में होना था। ये सारी तो बात जो है ये इनकी तरफ से हमें मौसूल हुई और ये इसी की वजह से वो टॉप ट्रेंड जो है वो सारे बन रहे हैं।
अब बात करते हैं कि आया रियासत एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि हर बंदे को जिसके बारे में पता हो और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जिसके साथ खड़ी हो और मुश्किल वक्तों में उसके साथ हर जगह पर जाने को तैयार हो, क्या रियासत पाकिस्तान उसको कोई ऐसी चीज खिला सकती है? तो मेरे ख्याल में रियासत के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब एक और बात करते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान की जो पेशियां उसको मोस्टली को मैंने खुद भी कवर किया और बाकी भी हमारे कुछ दोस्त जो है वो उनको कवर करते रहे। अब एक चीज उन तमाम पेशियों में जो है वो जेरे गौर भी थी और खसूसन नोट करने वाली थी, वो ये थी कि जब अटक में उनको जब उनको इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया तो अटक उनको जब ले जाया गया तो उसके बाद जब वो कैमरे के सामने आए और जब उनकी कोई फुटेज और पिक्चर्स आई तो वो काफी दिल दहला देने वाली थी और उनकी जो है एक चेहरे पे तासुरात ऐसे नजर आ रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने यह कहना शुरू कर दिया कि कुछ लोगों ने यह बोला कि उनको सोने नहीं दिया गया, कुछ लोगों ने यह बोला कि उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म से टार्चर किया गया, तो उनके चेहरे के ऊपर इस किस्म के तासुरात आवेजा थे। लेकिन अटक के बाद जब अटक की अदालत से उनको रिलीफ मिलता है, जब वो चकवाल आते हैं, तो चकवाल पे क्योंकि मैंने खुद भी कवर किया और चकवाल पे उनसे हम लोग उस दिन यहाँ पर पूरा एक कर्फ्यू नाफिज था, तो फिर हम लोगों ने उस दिन जो उनके तासुरात थे वो बड़े जी जानदा थे और बड़े जानदार तासुरात थे। मतलब यह कि जो चकवाल में उनको रखा गया वो उसमें हमें कोई उनके चेहरे पे ऐसा तासर नहीं नजर आया कि जिससे ये लगता हो कि उनके ऊपर कोई टार्चर किया गया। लेकिन वहां पर एक सवाल पे जब उनसे पूछा गया, जब अटक से उनको निकाला गया ना, उसके एक सवाल के ऊपर उनका जवाब यह था कि मैं सोया हूं या नहीं सोया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो जाग जाए, वो सोइए या नहीं, ये इस किस्म का उनका जवाब था। लेकिन अटक के जो जेल में उनको रखा गया वहां पर यह तासर नजर आ रहा था कि मुबैना तौर पे उनके साथ जो है कुछ ना कुछ किया गया। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। यहां पर अटक की जेल के अंदर जब उनको लेके गए तो वहां पर उनके ऊपर काफी सख्ती थी, उनको जो है मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अटक के बाद जिस जिस जेल में वो गए वहां पर हमारी इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पे उनको जो है खाने भी प्रोवाइड किए गए। बाहर से लोग गए, बाहर से लोगों ने भी उन्हें कुछ ना कुछ जो है खाने के लिए ऑफर किया और बाहर से लोग भी जाके उनको खाना खिलाते रहे। यह हमारे पास मुसद्दका इतलात है। अब बात ऐसी है कि कोई बाहर से शख्स गया, उसने अगर खाना खिलाया, हो सकता है उसमें कोई चीज हो, क्योंकि रियासत अगर हम लोग एक पूरी इस इमेज को देखें ना, तो रियासत अगर उनके साथ कुछ भी करती है तो मेरे ख्याल में वो डायरेक्टली जो बर्डन है वो रियासत के ऊपर पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में जो रियासत मेरे ख्याल में अभी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रियासत के ऊपर बहुत सारे बर्डन पड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इनके सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इनको जो है टेस्ट कराने के लिए बाहर भेजा जाए। अब जो इनकी रवानगी थी दुबई की तरफ, उसमें दो चीजें जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं। एक अगर साइड हम लोग देखें, उस एक साइड में ये चीज वाज़ेह होती है कि ये जा रहे थे टेस्ट करा के इन्होंने वापस आ जाना था और इनका वहां पर कोई काम नहीं था। लेकिन दूसरी साइड ये भी अवाम कह रही है, क्योंकि जो है यहाँ से ऑलरेडी एक जो हमारा मफरूर मुजरम है, जो अदालती इश्तिहारी मुजरम है, वो भी लंदन में बैठा हुआ है, तो वो भी अभी तक तो वापस आया नहीं है। तो अगर इस तरीके से बाहर चले जाते तो वो शायद ये वापस आए या ना, ये दूसरे लोग जो दूसरी साइड है तस्वीर की जो लोग बयान करते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन बात ये है, कोई भी साफी है, क्योंकि साफियों के ऊपर जो है वो बुरा वक्त आया हुआ है। अभी मेरे ख्याल में जो मार्शल लॉज गुजरे हैं उनमें भी इतना बुरा वक्त नहीं आया, क्योंकि उसमें भी लिखने की आज़ादी थी, कुछ ना कुछ लोग लिख रहे थे और बाकायदा हाँ वहां पर यह था कि साफियों को मार्शल लॉज में वो साफियों को खरीदने की कोशिश होती थी मुख्तलिफ जो है तरीकों से, कि उनको कोई मतलब पोस्ट दे देनी, उनको कोई ओहदा दे देना। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो साफियों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ही रियासत एक अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। अब बात ऐसी है कि अगर इमरान रियाज खान यहाँ पर कोई गारंटी जमा करा के जाते हैं तो इनको कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि इनके अभी फैमिली यहाँ पर है, इनके बच्चे यहाँ पर हैं और इनको जो है रियासत को कम से कम टेस्ट कराने के लिए जाने दी। क्योंकि अभी भी अली शवाक साहब का ये ट्वीट आया कि रियासत के किसी अस्पताल पर उनको भरोसा ही नहीं है। हमारा अलमिया ये है, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर रियासती इदारों के ऊपर
रियासती मशीनरी के ऊपर किसी को एतबार ही नहीं है। तो इस वजह से इसके ऊपर हम सब लोगों को सोचना चाहिए और दुआ ये करते हैं कि एंकर इमरान रियाज खान को जो डॉक्टर्स, क्योंकि उन डॉक्टर्स ने उनको बोला कि 90% वो उनको यकीन है कि ऐसा मामला है कि उनकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ जो है इस किस्म की चीज़ गई है जिसकी वजह से ये चेंजेस मामूली नहीं है, रूटीन के मुताबिक नहीं है। तो कम से कम जो है हम सबको दुआ भी करनी चाहिए कि क्योंकि वो हमारे बड़े भाई भी हैं, तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत से नवाजे और ऐसा जो शुबा है ये ना हो। तो अगर ऐसा शुबा है तो कम से कम रियासत को उनके साथ मुकम्मल तौर पे तावन भी करना चाहिए, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो कोई दहशतगर्द तो है नहीं। वो सिर्फ अगर उनको से उनके अल्फाज से किसी को कोई मसला है तो अल्फाज को बदला जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। उनका एक डिमांड है कि अगर रियासत उनको बताए कि जो मौजूदा रजीम चेंज है इसके ऊपर रियासत ठीक है, तो ये अगर रियासत उनको जवाब दे दे तो मेरे ख्याल में उनके सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये गलत है तो हम भी इमरान रियाज के साथ खड़े हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।